मेरे प्यारे हीलर्स, सभी लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे रिगार्डिंग बहुत कॉल्स आ रही हैं मेरे पास। उनका कहना है कि सर, जब मैं दूसरों को हील करता हूँ या करती हूँ तो उनकी बीमारी या उनकी प्रॉब्लम या उनकी नेगेटिविटी हमारी ऑरा में आ जाती है या हमारे फैमिली के किसी मेंबर्स में आ जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, उसकी बीमारी या उसकी डेविल सोल्स उसकी लाइफ में, उसकी ऑरा में, उसके घर में अगर कोई बुरी आत्मा रह रही है जिसकी वजह से उस घर में बहुत ही कलह है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, कर्ज है, बिज़नेस नहीं ग्रो कर रहा है और किसी भी काम को करने में उनको घाटा लग रहा है, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हों या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, हर बार उनको कोई न कोई घाटा लगता है और घर में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो उनकी हमने हीलिंग की और उनकी प्रॉब्लम तो धीरे धीरे सॉल्व होती चली गई, लेकिन हमारी लाइफ में, हमारे घर में ठीक वैसे ही झगड़े होने लगे और प्रॉब्लम बढ़ने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी, घाटा लगने लगा, एक्सीडेंट होने लगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत लोगों की आ रही है। तो उनको इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से रेकी हीलिंग करनी चाहिए, ये जान लें। पहला कंडीशन तो ये है कि आप उन्हीं लोगों को हीलिंग दें जो लोग आपसे हीलिंग के लिए कहते हैं, मांगते हैं प्रॉपर। वो आकर आपसे कहते हैं या ऑनलाइन आपसे फ़ोन पर कहते हैं या आपके घर पे, आपके सेंटर पे आके कहते हैं कि मुझे, या तो वो फ़ोन पर कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ढेर सारे कलह हैं, बीमारी है, रिश्ते टूट रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं और कर्ज भी हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, आपस में सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परेशान हैं। तो घर में शांति हो, कलह ख़त्म हो, रिश्ते मेंटेन हो और बिज़नेस भी बढ़े एंड बीमारियां भी ख़त्म हों और एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कोर्ट कचहरी का मामला ना हो। ये सारी चीज़ें अगर उनकी है, प्रॉब्लम है सामने वाले की, वो कहते हैं कि इस चीज़ के लिए मुझे हीलिंग चाहिए, वो मांगते हैं, मांगना, डिमांड करते हैं, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तब आप हीलिंग देंगे। ध्यान रखिए, वो भी कुछ आपकी कंडीशंस होंगी कि आप उन लोगों को हीलिंग देंगे जो लोग सचमुच में परेशान है। आप पहले उनके पूरे केस को स्टडी करिए कि सही मायने में वो सही तरीके से हीलिंग मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी को अपने वश में करने के लिए हीलिंग मांग रहे हैं। कई लोग ऐसे भी कॉल करते हैं, हमारे पास खुद इस तरह के कॉल्स आती हैं और वो बोलते हैं कि सर, मुझे अपने हस्बैंड को अपने वश में करना है या मेरी पत्नी को अपने वश में करना है, रेकी चाहिए, या मुझे मेरे भाई को या पिता को या माता को अपने वश में करना है कि मैं उनसे जो कहूँ वो मान लें। तो हम पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनको वश में करके आप उनको अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। वो बोलते हैं सर, प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर दें, या भाई अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या वो मेरे वश में हो जाए, मैं उसको जो भी कहूँ, वो जब भी कहूँ वो करे, मेरे लिए करे, या पति भी ऐसा करे या पत्नी ऐसी इस तरह से करे। तो वश में करने के लिए बहुत लोग रेकी मांगते हैं, फ़ोन करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ही रेकी ना दें, मना कर दें सीधा। अब चूँकि मैं यहाँ पर आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ और आपको समझ लेना चाहिए एज ए हीलर, ये सारे रहस्य आप किसी को ना बताएं। ध्यान रखिए, ये सारे रहस्य अपने पास ही रखें और इन रहस्यों को अपने पास रख के लोगों की मदद करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा या गलत फ़ायदा उठा लें। लोगों की मदद करने के लिए इन रहस्यों को छुपा के रखना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप बहुत लोगों को कुछ धन देना चाहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ रुपए हर महीने देना चाहते हैं, 5-10 लोगों को देना चाहते हैं, 100 रुपए करके, या 50 रुपये या 10 रुपये या 5 रुपये या 5,000 रुपये हर व्यक्ति को इतना करके देना चाहते हैं।
आपकी इच्छा है, आप सोचते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, उनकी ज़रूरत पूरी होगी, उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा और उनकी ज़रूरत पूरी होगी और उनसे मुझे ब्लेसिंग मिलेगी तो मेरा कल्याण होगा, मेरा कर्मा कटेगा और मेरा कर्मा ब्लॉकेज जो होगा वो दूर होगा और मैं अपनी लाइफ में स्वस्थ होऊंगा, रिश्ते अच्छे होंगे और मेरे काम बनेंगे, मैं धनवान बनूंगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं तो ये सोच बहुत अच्छी है, ध्यान रखिए। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप ऐसे उन लोगों को, जिन लोगों को आप कुछ धन रुपए के रूप में दान करना चाहते हैं, वो लोग सचमुच में आप के धन को लेकर सही जगह पे खर्च करने वाले हैं। मतलब कि उनको सचमुच में इस पैसे की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो वो पैसा ले जाकर कहाँ पे खर्च करते हैं ये भी जानना आपकी ज़रूरत है। मतलब आपके लिए ज़रूरी है एज ए हीलर। हमने तो उदाहरण दिया, लेकिन एज हीलर आप जानना जरूरी है कि आप किसी को रेकी दे रहे हैं, उसका काम बनेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सब कुछ होगा, तो क्या उस सॉल्यूशन से वो सही मायने में अपना और दूसरे का भला करेगा या सही जगह पे उसका इस्तेमाल करेगा? या ऐसा तो नहीं कि वो किसी को अपने वश में करके उससे अपनी मनचाही बातें पूरी करवाएगा और सामने वाले को तकलीफ होगी। रेकी की बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग लोगों को डोनेट करना चाहते हैं। तो क्या आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को कहेंगे कि तुम ज़रूरतमंद हो, गरीब हो और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं तो तुम गरीब हो और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 100 रुपये देना चाहता हूँ। राह चलते किसी व्यक्ति को आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपको डर लगेगा। क्या पता कि उस फटे पुराने कपड़े में कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे हैं, या पैसे नहीं हैं, वो मजदूर इंसान है, लेकिन वो आपका दिया हुआ दान नहीं लेना चाहता है, ज़रूरतमंद नहीं है, वो कमाकर खाना चाहता है, फटे हाल में है तो कमाकर खाना चाहता है। तो आप पूछेंगे कि क्या मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ? अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले लीजिए। अगर आप ऐसा पूछ कर देना चाहते हैं तो बहुत लोग मना कर देंगे और आपकी इंसल्ट होगी, आपका अपमान होगा और आपका टाइम खर्च होगा, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लगेगी। अगर उसने मना कर दिया तो भी आपको बुरा लगेगा कि अरे मैं देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहा है, इसकी हालत तो देखो कितना फटा पुराना पहना हुआ है, मजदूर है और मैं इसको 100 रुपये देना चाहता हूँ, नहीं ले लेता है। चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मना कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ले लेंगे, कहेंगे ठीक है मुझे मिल रहा है, क्या पता अच्छा है, मैं जाके अभी शराब पीने वाला हूँ, अभी मांस खाने वाला हूँ, अभी गांजा पीने वाला हूँ, चरस पीने वाला हूँ, अभी अय्याशी करने वाला हूँ, अभी कुछ उस पैसे से जुआ खेलने वाला हूँ, और आपका पैसा वो ले जाकर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। उसके बदले में आपको बहुत बुरे परिणाम मिलने वाले हैं। जैसे अगर उसने पैसे को गलत जगह पे खर्च किया, इन कार्यों में खर्च किया, तो वैसे ही फल आपको मिलेंगे। आपने क्या सोचा था कि आप अपने पैसे को देंगे तो उसका भला होगा और उससे ब्लेसिंग मिलेगी, आपका काम होगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन ब्लॉकेजेस बढ़ गई। अगर आपका पैसा उसने गलत जगह पे खर्च किया तो उसने खर्च किया, उसने को तो मज़ा आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, उसने शराब पी ली, मज़ा आया, ठीक है, मांस खा लिया या जुआ खेल लिया या अय्याशी कर ली, उसको तो मज़ा आया, लेकिन उसके बदले में जो उसका कर्म फल है आपके पैसे से उसने किया, और वही पैसे का जो कर्म फल है वो आपको आएगा और आपका नुकसान होगा, आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी, आपका कर्ज बढ़ेगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसी तरह से आपको सोच समझ कर देना होगा। तो जो आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, या आपके घर के दरवाजे पर कोई आता है भिखारी मांगने वाला, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आपसे जब रेकी मांग रहा है तो वो भिखारी है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मांग रहा है, उसकी ज़रूरत है, तो क्या आप हर भिखारी को 10 रुपये दे देते हो? जो भी आपके पास आता है सबको आप दे देते हो? अगर आपके पास अकल नहीं है, आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी हो, आपके पास समझ नहीं है, तो आप हर किसी को 1 रुपये 2 रुपये जरूर दे दोगे जो आपके पास आएगा मांगने के लिए।
जो भी आएगा उसको आप दे दोगे, जो भी आएगा उसको आप दे दोगे। वो पैसा ले जाकर गलत जगह पे खर्च करेगा। कुछ लोग सही मायने में 2-4 लोग सही जगह पे खर्च करेंगे, सचमुच उनको भूख होगी, कपड़े की ज़रूरत होगी, बीमार होंगे, सचमुच में उस पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो सही जगह पे खर्च करेंगे, ब्लेसिंग भी देंगे। लेकिन जो लोग गलत जगह पे खर्च करने वाले हैं, मांस मदिरा खाने वाले हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने खाने वाले हैं, ब्लेसिंग तो वो भी दे देंगे, भगवान आपका भला करे। आप जैसे उनको 1 रुपये देते हो, वो कहते हैं भगवान आपका भला करे। अरे भगवान आपका भला करे, उसने आपसे 1 रुपये लिया, 10 रुपये लिया, तब उसने बोला भगवान आपका भला करें, ठीक है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको वो ब्लेसिंग भी नहीं देता है। पता है, वो जो बोलता है भगवान आपका भला करे, आप उसको 1 रुपये नहीं देते हो तो आपको वो दुआ भी नहीं देता है। चाहे वो पैसे का आप कहीं भी ले जाके खर्च करने वाला हो, पता नहीं, लेकिन वो ब्लेसिंग भी नहीं देता है। आप नहीं देते हो तो भिखारी आपको ये भी नहीं देता है आपके दिए हुए पैसे के बदले में। अगर आप नहीं देते हो तो वो ब्लेसिंग नहीं देगा, देते हो तो ब्लेसिंग देगा। जब यहाँ पर ये नियम काम कर रहा है तो आप तो एज ए हीलर एक महान इंसान हो, बहुत अच्छे कर्म के फल हैं कि आपके पास रेकी विद्या आई और आप रेकी विद्या को सीखकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कर्मा को ख़त्म कर रहे हैं, बुरे कर्मा को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी, समाज की ज़िंदगी बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आपका स्पिरिचुअल पाथ है। इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए आपने रेकी सीखी, शक्तिपात कराई, विद्या प्राप्त की, यूनिवर्सल एनर्जी को अपनी लाइफ में लिया और अब आप शुद्ध सात्विक बन के आगे बढ़ने वाले हैं। कितने त्याग कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी कीमतें चुका रहे हैं आप, कितना समय दे रहे हैं, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, रेकी पे विश्वास कर रहे हैं। तभी तो आपने रेकी सीखी, शक्तिपात की और इस सही शुद्ध विद्या को, प्योर विद्या को आप किसी को भी दे देंगे, यूँ ही फ्री में दे देंगे। अगर आप दे देंगे फ्री में तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे जो कमाते हो वो भी आप फ्री में सबको देते रहो। देते हो? नहीं देते हो। आप अपने कमाए हुए पैसे की कीमत को समझते हुए किसी को भी यूं ही नहीं बांट देते हो। तो रेकी क्यों बांटने शुरू कर दिए बिना मांगे? चलो ठीक है, वो मांगता है तो आपने डिसाइड कर लिया कि सही इसको ज़रूरत है। अब आपने क्या कहा, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले कहा था, उदाहरण देने से पहले कहा था कि वो व्यक्ति सचमुच में अपने परिवार का भला चाहता है। वो आपके पास आता है, या लेडी हो या जेंट्स हो, वो आता है, वो कहता है कि मेरे घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो हीलिंग चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? सीधे सीधे ठीक है, मैं हीलिंग दे दूँगा, जाओ मैं हीलिंग दे देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और बदले में जो चाहे वो देना या ना देना। कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा पड़ोसी है, हमारा फैमिली मेम्बर्स है, या हमारे घर के लोग हैं, पिता है, माता है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी है, आप ध्यान रखिए सभी लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से जीवन जीते हैं, कर्म फल के हिसाब से जीवन जीते हैं। परिवार में एक साथ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सबके कर्मा एक हो गए। सबके कर्मा अलग अलग हैं और उन्हीं सबके कर्मा अलग अलग होने की वजह से उनकी लाइफ में, उसी घर में पैदा हुए सारे लोग अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना पसंद करते हैं, अलग अलग बातचीत करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग जीवन में मंजिल बनाते हैं, तय करते हैं और अलग अलग तरीके से सारे काम करते हैं। एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। तो हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके बुरे कर्म के फल को ख़त्म करने के लिए रेकी दे दिया फ्री में। उससे आप कुछ ना कुछ करवाइए, जैसे पाठ करवाइए। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो उससे कहिए कि आप पाठ करो तब मैं रेकी दूंगा, या आप बिस्किट दान करो, या कुछ भूखे को खाना खिलाओ, या हिंदू हैं मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह लिखवाइए, राम राम लिखवाइए। किसी भी धर्म के हों उसके हिसाब से ये कुछ करवा दिए फैमिली मेम्बर की, या चाय चाहिए चाय मांग लो, पानी चाहिए पानी मांग, कुछ न कुछ कीमत आप लेंगे। लेकिन जब अदर पर्सन आएगा, कोई दूसरा पर्सन, तो उससे आप फ़ी चार्ज लेंगे पैसे के रूप में। अगर वो पैसे के रूप में फ़ी चार्ज देने के लिए रेडी है तभी आप उसकी हीलिंग करेंगे। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आप यूँ ही कर देते हैं तो उसका कर्मा, बुरा कर्मा फल, उसको अपने बुरे कर्म फल के हिसाब से वो परेशान है, बीमार है, झगड़े हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, कर्ज में हो रहा है, उसके कर्म के हिसाब से
वो प्रॉब्लम में आ गया, तो अब उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप हीलिंग करेंगे, हेल्प करेंगे, रेकी देंगे, तो उसकी प्रॉब्लम दूर होगी, उसके बुरे कर्म फल हटेंगे, अच्छे कर्म फल आएंगे, तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, तो उसकी प्रॉब्लम आप खुद ले लेंगे। अगर उससे आपने पैसे नहीं लिए, फ़ी चार्ज नहीं लिया, काम नहीं करवाया, तो वो जगह खाली है, उस जगह में उसकी सारी प्रॉब्लम आके आपकी ज़िंदगी में स्टोर हो जाएगी, आप परेशान होने जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसे दान करने से क्या फ़ायदा, ऐसे हेल्प करने से क्या फ़ायदा कि आप ही डूब रहे हैं। कोई आपका साथी, आपका परिवार का मेंबर या कोई बहुत ही प्यारा है आपका, कोई आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है, वो डूब रहा है, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, आपका बच्चा डूब रहा है, बहुत प्यार करते हैं आप, अब ठीक है, अब वो उसको बचाने के लिए क्या आप खुद भी उसी नदी में कूद जाएंगे? वो तो डूब रहा है, मर जाएगा, लेकिन आप उसको बचाने के लिए नदी में कूद जाएंगे। आपको तैरना भी नहीं आता है, पानी बह रहा है, धारा बह रही है तेज, अब उसमें आप कूद जाएंगे कि आप बचा लेंगे? बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, वो तो मर गया और आप भी मर जाओगे। तो ऐसी हेल्प करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह का हेल्प कुछ भी नहीं देगा आपको, बल्कि आपको ही बर्बाद कर देगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, आप परेशान हो जाओगे, आप दिक्कत में आ जाओगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आप उससे पहले ले लो, एनर्जी के रूप में मनी ले लो या कुछ और ले लो, फिर आप अपनी उसको एनर्जी दो, तो उसके काम आएगा, अन्यथा आप खुद बर्बाद हो जाओगे। दूसरा रीज़न, जब आप ये सिस्टम, ये कंडीशंस फॉलो कर लो, सीधे बोल दो कि देखो भाई, मैं आपको रेकी दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे फ़ी चार्ज चाहिए। आप फ़ी चार्ज चाहे 10 रुपये लो, 100 रुपये लो, 1 लाख लो, 10 लाख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेते हो। अब आपकी उसकी हीलिंग करना शुरू करिए और सिस्टम बनाइए। जो सिस्टम है कि हीलिंग में सबसे पहले उसके घर को सील्ड बनाइए, फिर उसके बेडरूम को सील्ड बनाइए और उन सारे व्यक्तियों को चारों तरफ सील्ड बनाइए। रेकी 3 लेयर सील्ड, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको ओपन करिए। 3 लेयर सील्ड रेकी से कैसे बनाएं उसको देखिए और फिर क्लिंच करिए। उसकी पूरी वीडियो, उसकी डिटेल दी गई है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप उसमें सील्ड बनाएंगे 3 लेयर, फिर उसको क्लिंच करें, क्लिंच करके सॉल्ट वाटर में डालिए या अग्निकुंड में डालिए नेगेटिविटी, और फिर अपने घर के चारों तरफ सील्ड बनाइए, अपने बेडरूम के चारों तरफ सील्ड बनाइए, अपनी सील्ड बनाइए। अगर आप हीलिंग सेंटर पे हैं तो सेंटर का सील्ड बनाइए और क्लिंच करके फिर उसको रेकी देना शुरू करिए। उसका नाम, एज, एड्रेस डायरी में लिख लीजिए, विश डायरी में फ़ोटो मंगा लिए। विश डायरी आपको कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, www.midasproducts.com के नाम से वेबसाइट है, सीधे वहाँ जाइए, लिंक करके वेबसाइट पर विश डायरी और रेकी एंजल की सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ऑनलाइन वहीं पे पेमेंट करिए, पेमेंट गेटवे है, आप चाहे यूपीआई से पेमेंट करिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग से पेमेंट करिए या गूगल पे से पेमेंट करिए, QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। आसान हो गया है। आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। मिडास प्रोडक्ट्स जो बुक्स हैं, पिरामिड्स हैं, CD है, चार्ट है, हीलिंग चार्ट है, क्रिस्टल्स है, और इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आपको बहुत दिक्कतें आ रही थी। आसान तरीका बना दिया गया, इसलिए मिडास सीक्रेट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने एक वेबसाइट तैयार की है जिसका नाम है www.midasproduct.com, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाइए और आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए। जैसे कि विश डायरी आपने खरीद ली और रख दिया, उसमें उसकी डिटेल मंगा ली, नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो, फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सबकी फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस मंगा के उसमें लिख लिया और फ़ोटो चिपका दिया और नीचे लिख दिया कि जो अफर्मेशन लिखना रहता है कि इस परिवार में सुख शांति हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो। हे रेकी एनर्जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इनकी प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, स्पिरिचुअलिटी की प्रॉब्लम्स है, इनको सबको दूर करके सभी को सॉल्व करें।
थैंक यू। फिर जब इतना हो जाए तो रेकी, जैसे कि विश डायरी आपकी रखी हुई है, लिखा हुआ है, और फिर अब आपको फिर वही प्रोसेस करना है, क्लेंजिंग करके, शील्ड बना के क्लेंज करके फिर हीलिंग का प्रोसेस करना है। जैसे आप अगर रेकी फर्स्ट लेवल के हैं तो डिस्टेंस तो नहीं कर सकते हैं, रेकी सेकंड लेवल के हैं तो आप डिस्टेंस कर सकते हैं। हॉन्साजेशन एंड सेहे की चोकुरे ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करें और डायरी के ऊपर हाथ रखें। कैसे हीलिंग करते हैं डिस्टेंस में, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए। बाय नेम कि डिस्टेंस में कैसे हीलिंग करते हैं, ग्रुप में कैसे हीलिंग करते हैं, उनकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो डाउनलोड करके देखते रहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को फिर हर वीडियो में बताना ठीक नहीं है। इसमें मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आप दूसरे से जब दूसरे को हीलिंग करें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपने शील्ड बना दिया है फिर क्लिंच कर दिया है तो उसकी दूसरी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो यूनिवर्स में चली जाएंगी और अग्निकुंड में नष्ट हो जाएंगे, सॉल्ट वाटर में नष्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके घर में उसकी नेगेटिविटी नहीं आएगी, चाहे उसके ऊपर डेविल सोल्स हो या बुरे कर्मा का फल हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, टॉक्सिन हो, वो सब आप क्लिंच कर देंगे, टॉक्सिन चली जाएगी अग्निकुंड में, और कुछ जो बचती हैं वो यूनिवर्स में चले जाएंगे। आपकी ऑरा में, आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में नहीं आएंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे और उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप भी सेफ रहेंगे। तो अपना प्रोटेक्शन बना के रखें, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जैसे आपने देखा एक स्वीपर जो नाली साफ़ करता है, सड़क के किनारे, हमारे घरों के आगे जो नालियाँ होती हैं, उनको जब साफ़ करता है तो वो अपने मुँह पे एक कपड़ा बांधता है, हाथों में ग्लव्स लगाता है, पैरों में ग्लव्स लगाता है, राइट। उसके बाद से सफाई करता है बड़ी सावधानी से कि उसके छींटे, गंदगी उसके हाथों में ना आए, मुंह पे ना आए, नाकों में ना जाए, पैरों में ना चिपक जाए। इसलिए वो प्रोटेक्शन लेता है अपना, एक कवर पहनता है, एक ऊपर से प्रोटेक्शन शील्ड लगाता है कपड़े के रूप में या प्लास्टिक का हो सकता है, फिर वो सफाई करता है, फिर वो सेफ रहता है, काम भी हो जाता है उसका सफाई का और क्लींजिंग का, और वो सेफ भी रहता है। उसी तरह से रेकी में शील्ड बनाना एक प्रोटेक्शन शील्ड है, मतलब कवर है, प्रोटेक्ट करना अपने आप को ज़रूरी है। तो जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो बहुत ढेर सारे लोगों का ये सवाल था, इस सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें, और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर से कांटेक्ट करके इससे रिगार्डिंग कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को शेयर कर दें, कम से कम 10 लोगों को, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू।